नमस्कार दोस्तों। पॉकेट निवेश के हमारे मंगलवार यानी 27 जुलाई के संस्करण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम बात करेंगे इस वीडियो में निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के बारे में। तो पहले एक बार जानते हैं कि आज मार्केट का दिन किस तरीके से रहा। आज मार्केट ने मंडे को किस तरीके से अपना स्टार्ट दिया हफ्ते का, और मार्केट ने किस तरीके से उतार चढ़ाव रहे। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं। मार्केट आज लगभग हमारी गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट नीचे की तरफ डिप लेती चली गई, और हमारा जो रेजिस्टेंस का एक बहुत बड़ा एक लेवल जो हमने कल मार्किंग भी करी थी 15,837 15,840 की, उसके बीच में आने के बाद मार्केट फिर वापस से गई। 5 मिनट बाद ही गई, बहुत ज़्यादा देर के बाद नहीं गई। फिर से मार्केट ने उसी लेवल को टच करने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ गई भी, और उसके बाद पर मार्केट में बहुत ज़्यादा आज काम करने लायक स्थिति नहीं थी, क्योंकि मार्केट देखिए रेड कैंडल ग्रीन कैंडल, जब हमने हमारे रेजिस्टेंस के लेवल को क्रॉस भी करा मार्केट ने, उसके बाद भी मार्केट ने हार्डली एक आपको कैंडल दी। यहाँ पे अगर किसी ने काम किया होगा निफ्टी के अंदर, तो फिर भी उसको काम करने के लिए लगभग 40-45 पॉइंट्स की एक रैली मिली है काम करने के लिए। उसके बाद बहुत ज़्यादा मार्केट में ऐसी स्थिति नहीं आई कि जहाँ पे आप रेगुलर कुछ काम कर सकते थे। यहाँ मार्केट ने फिर से वापस डिप लेने की कोशिश करी, तो लग रहा था कि शायद आज मार्केट फिर से यहाँ से रेजिस्टेंस ब्रेक करती हुई निकल जाएगी। अपना सब जो रेजिस्टेंस अब सपोर्ट बन गया था ये वाला, पर ऐसा नहीं हुआ। मार्केट ने फिर से अपने सपोर्ट के लेवल को टच करके और फिर से ऊपर जाने की कोशिश करी, पर ऊपर भी इतनी नहीं गई कि जहाँ पे हम अपनी पोजीशन बना सकें, जहाँ से हम एंट्री ले सकें कहीं पे भी। तो मार्केट ने हमें आज प्रॉपर एंट्री कहीं पे दी ही नहीं। मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा कमाने के आज मौके नहीं थे। तो मुझे उम्मीद है कि जिन दोस्तों जिन भाइयों ने आज बहुत ज़्यादा एंट्री लेने की कोशिश करी होगी, अगेन फिर से एक छोटे से पॉइंट के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। दो बड़े इंपॉर्टेंट रोल हैं हमारे, दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे, जिसके बारे में हम बार 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 जिक्र करते हैं। दो पीस को आप बड़ा ध्यान से अगर संभाल के रखेंगे अपनी इंट्राडे के अंदर, निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर, तो आपको डेफिनेटली मुनाफा होगा। आपको डेफिनेटली मार्केट के अंदर कैपिटल इरोजन का खतरा नहीं रहेगा, और आप डेली मार्केट के साथ बने रहेंगे और दिन पर प्रतिदिन बेटर होते चले जाएंगे। वो दो हमारे पी हैं। ये पी है हमारे दो पी की हमारी एक थ्योरी है, बड़ी सिंपल सी एक थ्योरी है। परसीवरेंस, हमें दिन प्रतिदिन बेटर होते चले जाना है। ठीक है दोस्तों, हमें सीखना है, हमें इम्प्रोवाइज करना है, हमें अपने आप को बेटर करते चले जाना है। हमें धीरे धीरे लड़ाई की स्थिति में बनना है कि मार्केट को हमने कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। अगर मार्केट में आज काम करने लायक स्थिति नहीं थी, तो हमें डेफिनेटली आज लैपटॉप बंद कर देना था हाफ मिडल ऑफ द डे में ही। पर अगर आपने पूरे दिन लैपटॉप भी खोल के बैठे और आप ट्रेड डालते रहे, तो डेफिनेटली आपने लॉस आज कमाया होगा। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके ये अपना ज़रूर बताइएगा कि आज कितना कितना लॉस किस किस भाई ने अपना अर्जित किया। तो हमारे दोस्त, अगर आप धीरे धीरे हमारे साथ काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं, क्योंकि अब हमें काम करते हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं आपके साथ, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि मार्केट में अगर आपको टिके रहना है, तो आपको अपने लेवल्स पे काम करना पड़ेगा। आपको परसीवरेंस को आपको बहुत ध्यान से काम करना पड़ेगा। परसीवरेंस को जिसको मतलब नहीं समझ में आया, वो दोबारा से जाके डिक्शनरी में भी देख सकते हैं। इसको हिंदी में भी बिल्कुल स्पष्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि परसीवरेंस मतलब आपको धीरे धीरे इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा, आपको सीखना ही पड़ेगा। अगर मार्केट में आपको अपनी प्रॉफिटेबल आपको पोजीशन बनानी है, अगर मार्केट में आपको अपना कैपिटल का इरोजन नहीं करवाना है, तो मार्केट के अंदर आप टिके रहिए। मार्केट के अंदर मार्केट से ओवर स्मार्ट कभी भी बनने की कोशिश मत करिए। जहां आपको अपने ट्रेड्स डालने का मौका मिले वहीं पे ट्रेड्स डालिए। अगर आपको पोजीशन नहीं मिल रही तो मत डालिए ट्रेड, उस दिन बंद कर दीजिए सिस्टम को। और दूसरा है बहुत ही क्रूशल, जो हम महीनों महीनों से बातें करते आए हैं जिसके बारे में, वो है पेशेंस। दोनों एक दूसरे का ही पार्ट हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ अलग है। पेशेंस और परसीवरेंस, तो इन दोनों को जब आप अपने साथ रखेंगे, पेशेंस क्यों, जब आपके वो लेवल्स नहीं मिल रहे तो ज़बरदस्ती कहीं पे एंट्री लेने की कोशिश मत करिए। कहीं पे भी आप देख लीजिए, कहीं पे भी आपको एंट्री मिलनी है आज, किसी भी सपोर्ट या आपको रेजिस्टेंस के लेवल के ऊपर कहीं एंट्री नहीं मिली। मार्केट जहाँ से शुरू हुई वहीं पे ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई। मार्केट में 5 दिन होते हैं। मैं आपको बार बार एक चीज़ बताता हूँ कि मार्केट में 5 तरह के दिन होते हैं। एक वीकली एक्सपायरी से पहले 5 हमारे पास ट्रेडिंग डेज आते हैं। मार्केट किसी दिन रेंज में होती है, किसी दिन बियरिश होती है, किसी दिन हमारे पास मार्केट बुलिश होती है। ठीक है, आपको ये नॉर्मली एक हफ्ते के अंदर ये सारे दिन देखने को मिलते हैं। इंस्पाइट ऑफ कि मार्केट इस टाइम बुलिश चल रही है, बियरिश चल रही है, रेंज में चल रही है, तब भी आपको ऑलमोस्ट सारे दिन देखने को मिलेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा पूरा वीक रेंज में चला जाता है, या पूरा पूरा वीक बुलिश चला जाता है, कभी कभी पूरा पूरा वीक बियरिश चला जाता है। तो ये मार्केट में कुछ तरह की स्थितियां पैदा होती हैं जिसकी वजह से मार्केट उसकी तरह से ही काम करती है। हमें धीरे धीरे इन चीज़ों को और बेटर समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा समय के साथ साथ। तो हमारे लेवल्स कल के लिए कौन से रहने वाले हैं, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है आज के और कल के लेवल्स में। अगेन वही लगभग सेम ही लेवल्स हमारे पास कल के लिए भी रहेंगे काम करने के लिए। तो हमारे पास रेजिस्टेंस का लेवल है ये 15,900। ठीक है दोस्तों,
ये मार्केट ने आज का जो लो मार्केट ने बनाया 15,821 का, इसको भी हम एक लेवल पकड़ के चलेंगे, ठीक है। और ये हमारा ऊपर के लेवल तो हमारे बहुत दिनों से मार्क हैं 15,913, और उसके ऊपर ऑल टाइम है हमारा 15,966। एक ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट का लेवल है, 15,766। तो इन लेवल्स को आपको पकड़ के चलना है, बहुत ज़्यादा मार्केट के साथ जिद नहीं करनी की है। मैं तो हर ट्रेड में घुसूंगा, मेरे को तो प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए। अगर आपको मार्केट मौका नहीं दे रही है तो डेफिनेटली मार्केट से थोड़ा दूर रहिए। एक बार वन डे के चार्ट पे भी देख लेते हैं कि मार्केट कल के दिन किस तरफ हमारे जाने की उम्मीद है। जैसे कि आज के दिन हमारे पास देख रहे हैं, कल के हमने क्या डिस्कस करा था कल के वीडियो में, आप पीछे जाकर देख सकते हैं कल के वीडियो में। तो ये वाली कैंडल के बाद हमने बोला था कि जहाँ पर हमारे पास बायर्स और सेलर्स दोनों मार्केट को इक्वली एक दूसरे की तरफ खींच रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे मार्केट अपनी स्थिति तय नहीं कर पा रही है। इसका मतलब है कि मार्केट बहुत ज़्यादा रेंज में जा सकती है, और ऐसा ही हुआ दोस्तों। तो मार्केट आपको खुद बताती है कि मैं किस तरह का काम करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। अगर आप मार्केट में ध्यान नहीं देंगे तो ये मार्केट का तो बिल्कुल भी कोई गलती नहीं है ना दोस्तों। तो एक बार आज देख लेते हैं मार्केट ने हमारा वन डे के चार्ट में किस तरह की कैंडल बनाई है। आज अगेन मार्केट थोड़ी सी बियरिश होते होते एंड हुई है। ये देखिए, ये देख रहे हैं, मार्केट आज थोड़ी सी बेरिश होती होती एंड हुई है। मार्केट के अंदर फाइनली टुवर्ड्स नीचे की तरफ मार्केट आज जानी शुरू हो गई। बियर्स थोड़े से मार्केट के अंदर हावी हो गए, और मार्केट में कल उम्मीद कर सकते हैं कि मार्केट शायद थोड़ी सी बेरिश रहने की उम्मीद है कल के दिन में। तो लेट्स सी मार्केट कैसी रहती है। अगेन मार्केट है हमारे पास, सिर्फ परम्यूटेशन से जो मार्केट के अंदर लगा सकते हैं, जिसकी वजह से मार्केट के हमें कुछ मूवमेंट्स और कुछ तरीके समझ में आते हैं कि मार्केट किस डायरेक्शन में मूव कर सकती है। पर हमें अपने रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बेसिक्स लेवल पे काम करना है। जहाँ प्राइस एक्शन की ज़रूरत होती है वो भी आपको रेगुलर बताते हैं। इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने की एक साथ ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप इन लेवल्स को मार्क करके रखिए, पेशेंस का साथ रखिए, परसिवियरेंस अपने पास रखिए। आपको डेफिनेटली मुनाफा मिलता ही है, उससे नुकसान कभी कभी भी नहीं होता है आपका। सिर्फ कैपिटल इरोजन से अपने आप को आपको बचाना है। तो आपके ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल्स फिर से हैं। आप चाहें तो दोबारा से वीडियो को बैक एंड फ्लो करके देख सकते हैं। वीडियो पसंद आ रहे हैं तो डेफिनेटली लाइक ज़रूर करिए। आपके इन लाइक्स से हौसला बढ़ता है, और कुछ नई इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आने का दिल करता है। तो लाइक करिए, वीडियो को सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए जो रेगुलर ट्रेडिंग करते हैं। तो एक बार बैंक निफ्टी के भी लेवल्स को समझ लेते हैं कि बैंक निफ्टी का आज का कामकाज किस तरीके से रहा। ये है हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी के अंदर आज हमारे पास एक ट्राइंगल पोजीशन बन रही है। मैंने पहले से ही बना कर रखी थी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपना थोड़ा सा होमवर्क करके आता हूँ आपके लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि किसी का भी समय बहुत उपयोगी है। समय से ज़्यादा बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो ये हमारी एक ट्रायंगल पोजीशन मार्केट ने बैंक निफ्टी के अंदर बनाई है, जिसके अंदर मार्केट एक ट्रायंगल में जाती हुई दिख रही है। देख रहे हैं आप कि मार्केट आज के दिन में ही एक ट्रायंगल के अंदर एंट्री लेती हुई दिख रही है। मार्केट ने अब हाई बनाया, और मार्केट ने इसी ट्रायंगल के अंदर अपने लोज भी बनाए हैं। राइट दोस्तों, तो अगर मार्केट अपना कल इस ट्रायंगल की पोजीशन को कहीं पे भी तोड़ती है, कहीं पे भी तोड़ती है, समवेयर यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि मार्केट अपनी पुट की पोजीशन यानी बायर्स की जगह सेलर्स मार्केट में हावी हो जाएंगे। और अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ रेंज ले जाती है तो मार्केट में बायर्स के आने के पूरे चांसेस हैं। मार्केट में बहुत ध्यान से काम करने का समय है इस टाइम, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा फंसा रही है। मार्केट आपको बिल्कुल ईजी ऑप्शन नहीं दे रही है कि आप आराम से आएँ और मार्केट में पैसा बना के चले जाएँ। तो मार्केट में अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स को दोबारा से बिल्कुल ध्यान से काम करिए, क्योंकि लेवल्स बहुत मुश्किल हैं इस टाइम पे काम करना। मार्केट आपको हर मूवमेंट के साथ, आप देख रहे हैं वॉलेटिलिटी कितनी है मार्केट के अंदर। जहाँ मार्केट इतनी ज़्यादा वॉलेटाइल होती है तो मार्केट के अंदर आपको बहुत आसानी से काम करने के लिए नहीं मिलता है। अगेन लेवल्स आज के भी बैंक निफ्टी के अंदर वैसे ही हैं जो कल थे। बैंक निफ्टी ने बहुत ज़्यादा अपने ना लेवल्स आज बनाए हैं ना ब्रेक किया है। एक हमारे पास सिर्फ एक्स्ट्रा लेवल आया है, ये जो हमारा आज का हाई गया है, इसको एक बार मार्क कर लेते हैं बस, 35,120 का। ये एक रेजिस्टेंस का लेवल आया है। अदरवाइज हमारे बाकी सब लेवल्स कल जैसे ही हैं, कोई लेवल्स में बिल्कुल भी फेरबदल नहीं आया। एक मार्केट ने डिप लिया, बट इसके नीचे हमारे एक बहुत मेजर सपोर्ट 34,630 पे आसपास है। तो मार्केट अगर इसको ब्रेक करती हुई आ जाती है, कल अगर मार्केट समवेयर बीच में खुलती है और ऊपर चली जाती है, तो हमारे पास 35,120 का एक बहुत बड़ा सपोर्ट रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट वहाँ से उसको टच करके फिर नीचे की तरफ आती है तो हमें पुट की पोजीशन ले लेनी है। और अगर मार्केट उसको तोड़ के, ये देखिए 35,120 ये हमारा लेवल है, थोड़ा सा नीचे लगभग ये, तो मार्केट अगर इसको तोड़ के निकल जाती है
तो हमें कॉल की पोजीशन में आ जाना है। बिल्कुल सिंपल रखेंगे चीज़ों को, बिल्कुल भी हम कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, पर उम्मीद करेंगे कि कल मार्केट लगभग इस ट्रायंगल के अंदर अंदर ही खुलनी चाहिए। आप अगर ट्रायंगल मार्क करना है तो आप इस ट्रायंगल को अपने आप से भी मार्क कर सकते हैं। ये ट्रायंगल आप जो हमारा मार्केट का जो लोएस्ट था वहाँ से आप मार्क करेंगे, ठीक है, जहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग दी वो लाइन को कवर करते हुए, और उसके बाद जो मार्केट का टॉप है, मार्केट के टॉप आज के दिन का 5 मिनट चार्ट खोल रखा है, वहाँ से आपको मार्केट का सेकंड टॉप जो है वहाँ तक आप कवर करते हुए चलेंगे, पूरा एक ट्रायंगल बन के आपके पास आएगा। तो ये पोजीशन मार्केट की कल अवेलेबल है हमारे पास। तो मार्केट अगर किसी भी जगह यहाँ रेंज को छोड़ देती है अपनी, तो हमारे पास काम करने की पूरी स्थिति पैदा हो रही है। पर ट्रायंगल में है मार्केट, उम्मीद कर रहे हैं कि कल भी रेंज में थोड़ी सी रहने के चांसेस हैं। अगर ब्रेक कर देती है तो डेफिनेटली हमारे पास कॉल या पुट दोनों के ही चांसेस बन सकते हैं पूरे के पूरे। तो ये है हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी के पूरे एनालिसिस। बहुत सिंपल रखने की कोशिश करते हैं आपके लिए कि चीज़ों को जितना सिंपल आपके सामने प्रस्तुत करें, सो दैट जब आप मार्केट में काम कर रहे हो जिस टाइम पे आपको चीज़ें आसानी से समझ में आए। प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको पसंद आ रहे हैं वीडियो तो लाइक ज़रूर करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ चैनल को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि इसी से हम अपनी इन्फॉर्मेशन को और आगे तक पहुँचा सकते हैं। आपके डाउट्स को आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़ें, और उन डाउट्स को हम कोशिश करेंगे कि धीरे धीरे हम कवर करें अपने वीडियोस के अंदर। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसके ऊपर हम दिन प्रतिदिन अपनी इन्वॉल्वमेंट बढ़ाते जा रहे हैं, और उसके ऊपर हम दिन भर की एनालिसिस के ऊपर भी निगरानी रखते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद, बाकी कल आपके साथ फिर से मिलेंगे। थैंक यू।